अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दुबई की। कामयाबी का धोखा या असल में एक फेल सोसाइटी है। दुबई एक शहर जो सुपर कार्स, स्काईस्क्रेपर्स, लग्जरी शॉपिंग मॉल्स और दुनिया के सबसे एक्सट्रावेगेंट लाइफस्टाइल्स के लिए मशहूर है। ये मार्केटिंग का एक मास्टरपीस है जहाँ हर चीज ऐसी लगती है जैसे यहाँ सिर्फ सक्सेस और अमीरी है, मगर असल कहानी कुछ हो रही है। ये शहर असल में सिर्फ एक इल्यूजन है, एक ऐसी जगह जो एक्सप्लॉयटेशन, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी और फेक ब्रांडिंग पर चल रही है। आज हम इस वीडियो में अनकवर करेंगे दुबई की असल रियलिटी। जो इन्फ्लुएंसर्स और मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दिखाएंगे। अगर आप समझते हैं कि दुबई एक परफेक्ट सिटी है तो ये वीडियो एंड तक देखना, और एंड तक देखने के बाद आपका नजरिया शायद बदल जाए। पहले बात करते हैं दुबई के सरफेस लेवल की। अगर आप दुबई को सरफेस लेवल पर देखेंगे तो ये एक बहुत फ्यूचरिस्टिक शहर लगता है। बुर्ज खलीफा जैसे, जिसे दुनिया का सबसे ऊंची इमारत माना जाता है, आर्टिफिशियल आइलैंड जिसे हाथों से समुंदर पर बनाया गया है, और दुनिया के सबसे अमीर लोग यहाँ पर शॉपिंग और पार्टिंग करते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स याट पार्टीज, हेलीकॉप्टर राइड्स और 7 स्टार होटल्स की वीडियोस बनाते हैं और दिखाते हैं कि ये शहर एक अल्टीमेट ड्रीम डेस्टिनेशन जगह है। लेकिन असल बात ये है कि दुबई एक केयरफुली क्यूरेटेड इल्यूजन है। ये एक ब्रांडिंग का कमाल है जो दुनिया को ये बेच रहा है कि यहाँ पर हर बंदा सक्सेस एंजॉय कर रहा है। हकीकत ये है कि दुबई की इकॉनमी सिर्फ 3 चीजों पर चल रही है: टूरिज्म, रियल एस्टेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे। अगर इन तीनों में से कोई एक भी गिर जाए तो दुबई का पूरा फाइनेंशियल मॉडल हिल सकता है। और यही वजह है कि जब भी कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आता है दुबई का सिस्टम धड़कने लगता है। अब हम बात करेंगे दुबई की जो इकॉनमी है वो कितनी कमज़ोर है। दुबई की इकॉनमी स्टेबल नहीं है। ये न्यूयॉर्क या लंदन जैसे शहरों की तरह इंडस्ट्री या टेक का हब नहीं है। यहाँ का पैसा सिर्फ इमेज और इल्यूजन्स से जनरेट होता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रियल एस्टेट का बबल। हर साल नए स्काईस्क्रेपर्स बनते हैं, नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं, लेकिन असल में हजारों अपार्टमेंट्स और ऑफिसेज खाली। बाहर के इन्वेस्टर्स सिर्फ प्रॉपर्टी फ्लिप करने के लिए इन्हें खरीदते हैं, मगर रहने या काम करने के लिए नहीं। एक और मिसाल है टैक्स फ्री लाइफस्टाइल का धोखा। लोग समझते हैं कि दुबई में इनकम टैक्स नहीं है तो रहना आसान होगा, मगर असल में गवर्नमेंट हिडन फीस और फाइन्स से पैसे निकाल लेती है। हर चीज पे फाइन, गाड़ी सही नहीं चला रहे, गाड़ी की गलत पार्किंग की है, बेल्ट्स, यू नेम इट, हर चीज महंगी है। रेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर और हत्ता के ग्रोसरीज तक महंगी है बहुत। वेल, अगर आपकी जॉब चल रही है, आपके पास सिर्फ 30 दिन का टाइम है दुबई छोड़ने के लिए। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स नहीं है, कोई सेफ्टी नेट नहीं होता। अगर आपके पास पैसा है तो दुबई आपको पैसा नहीं है तो दुबई आपको निकाल देता है। अगर आपके पास पैसा है तो दुबई से बेहतर जगह नहीं। अब हम बात करेंगे मजदूरों का दुख और मजदूरों को कैसे ट्रीट किया जाता है। जो लोग दुबई के स्काईस्क्रेपर्स और लग्जरी होटल्स बनाते हैं उनका हाल क्या है? आपको सोशल मीडिया पर सिर्फ सुपर कार्स और गोल्ड प्लेटेड बर्गर्स दिखाए जाएंगे, लेकिन जो लोग असल में ये सब कुछ बनाते हैं उनका लाइफस्टाइल एक अलग ही दुनिया का है। साउथ एशिया, अफ्रीका और फिलीपीन से मजदूर दुबई आते हैं बेहतर जिंदगी के ख्वाब लेकर। जो एक टाइम पे अमेरिकन ड्रीम होता था, अब दुबई ड्रीम बनता जा रहा है। लेकिन जब वो यहाँ आते हैं तो उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है और उन्हें मॉडर्न डे स्लेवरी जैसी हालात में रखा जाता है। जो लेबर कैंप्स होते हैं वहाँ पे एक छोटी सी जगह पे, एक छोटे से कमरे में 10 से 12 लोग रहते हैं। वहाँ पे बेड शेयरिंग होती है, रूम शेयरिंग तो दूर की बात। लेबर के कोई राइट्स नहीं है, वेजेस टाइम पे नहीं मिलती, कभी कभार मिलती ही नहीं है, और उनको कैंप्स में रखा जाता है और उन्हें शहर तक नहीं जाने दिया जाता। अगर उन्हें ग्रोसरीज वगैरह भी लेनी होती है तो उनकी डेसिग्नेटेड जगहें होती हैं ताकि वो आम क्राउड से घुल मिल ना सके। और जो दुबई का कफाला सिस्टम है उसमें यह है कि मजदूर अपने एम्प्लॉयर की इजाजत के बगैर दुबई छोड़ नहीं सकता, मुल्क छोड़ ही नहीं सकता, यूएई नहीं छोड़ सकता। यानी अगर आपके घर पे, अपने होम कंट्री में कोई इमरजेंसी भी आ गई, आप नहीं जा सकते जब तक आपका एम्प्लॉयर अलाउ ना करे। बेशक मौत का वाक़या, खुशी का, गम का, जो भी मौका हो, आप नहीं जा सकते। जो सिटी दुनिया के सबसे एडवांस और फ्यूचरिस्टिक चीज़ों से माना जाता है, उसकी असल फाउंडेशन इन गरीब मजदूरों के खून पसीने से बनी है, लेकिन वो उनको ऐसे ट्रीट करते हैं। अब जो दुबई में आज़ादी का धोखा है, दुबई सिर्फ सरफेस लेवल पर मॉडर्न लगता है, असल में ये एक अथॉरिटेरियन सोसाइटी है जहाँ फ्री स्पीच का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इनकी बेशक अपनी फैमिली में से क्यों कोई ना हो, जैसे एक प्रिंसेस हैं जिन्होंने
ओपनली रूलर्स के खिलाफ बात की थी तो शी हैड टू गो इनटू एग्जाइल। ठीक है, साइबर लॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं कि अगर आपने एक सोशल मीडिया पोस्ट भी गलत लिख दी तो जेल जा सकते हैं। और वर्स, पॉलिटिक्स बिल्कुल बैंड है, कोई अपोजिशन नहीं, कोई डेमोक्रेसी नहीं। क्रिटिसिज्म का नतीजा जेल या डिपोर्टेशन। जस्टिस सिस्टम अमीर और एमिरेट्स के फेवर में है, एक्सपर्ट्स के लिए लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ पे दुबई सिर्फ उन लोगों के लिए सेफ है जो रूल्स फॉलो करते हैं और सिस्टम के अगेंस्ट नहीं बोलते, बेसिकली जो शीप होते हैं। अब दुबई का मुस्तकबिल, दुबई का फ्यूचर बहुत अनसर्टेन है। क्लाइमेट चेंज, हर साल दुबई का गर्मी का लेवल बढ़ता जा रहा है। आगे चल के अगर दुबई की रियल एस्टेट क्रैश होती है तो इनका पूरा बबल फट जाएगा। ह्यूमन राइट इश्यूज, दुनिया भर के लोग अब दुबई के मजदूर एक्सप्लॉयटेशंस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अगर दुबई ने अपने ब्रोकन सिस्टम को फिक्स नहीं किया तो ये शहर एक अनसस्टेनेबल सिटी बनकर कोलैप्स कर सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत रियल है। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, क्या आप लोग समझते हैं दुबई एक सक्सेस स्टोरी है? दुबई एक तरफ दुनिया का मोस्ट फ्यूचरिस्टिक सिटी है, लेकिन दूसरी तरफ एक इल्यूजन जहां सिर्फ कुछ लोग एंजॉय कर सकते हैं और बाकी लोग सिर्फ स्ट्रगल करते हैं। तो ये सवाल है कि क्या दुबई असल में एक सक्सेस स्टोरी है या एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है जो किसी भी वक्त फट सकता है? कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा। अब इस वीडियो को खत्म करते हैं। ये क्या है कि दुबई की मार्केटिंग मशीन दुनिया को एक पिक्चर परफेक्ट शहर दिखा रही है, लेकिन अगर हम सरफेस के नीचे देखें तो ये एक फेल्ड सोसाइटी है जो कि एक फ्रेजाइल सिस्टम पर चल रही है। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और वीडियोस आपको मिलती रहें। कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगले एपिसोड में मिलते हैं। और आप प्लीज़ ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आप किस चीज़ पे वीडियो देखना चाहते हैं। Until next time, have a good one.